है ना। ये एक्सप्रेशन आपके सामने बहुत बार आएगा कि अगर 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा हो, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, है ना। ये फॉर्मूला तब लगता है जब mod x छोटा है 1 से। mod x मतलब जो भी यहाँ पे इसको x मान लेंगे। अब देखो हमें करना क्या है, हमें मतलब दिमाग कैसे लगाना है ना। हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, है ना, थोड़ी देर पहले, कि भैया हेलो 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 क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी कि जो विविध प्रश्नावली है, यही रह रही थी और ये भी आज हम सॉल्व कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ इसी लेक्चर में। जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, जो भी फॉर्मूले इसमें लगेंगे, मैंने आपको जो इसका 1 शॉट लेक्चर था, जिसको आप इंट्रोडक्शन लेक्चर भी समझ सकते हो, उसमें सब कुछ बता दिया था, है ना। इवन जो फॉर्मूले डिलीट भी हो गए नई वाली एनसीईआरटी से, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में थे, वो फॉर्मूले भी मैंने वहाँ पे बताए थे। क्योंकि भले ही अभी इन्होंने फॉर्मूले हटा दिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उन पे हैं, मिसलेनियस में तो हैं, है ना। तो उनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमें पड़ जाती है। और इसके अलावा जो पीडीएफ रहेगी इस लेक्चर की, वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। क्योंकि फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा होगा या कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, तो मैं वो आपको साथ के साथ बताता चलूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, जैसे बोला गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला और दूसरे क्वेश्चन में सेम चीज़ बोली गई है। अभी मैंने यहाँ पहला उतारा है, सेकंड वाला अगले पेज पे है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे अपने पास है cos इनवर्स, और अंदर कितना है, अंदर यहाँ पे है cos 13π/6। अब देखो यार, है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर ये लिख दो 13π/6। क्यों लिख दो? क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos इनवर्स cos थीटा हो, अगर cos इनवर्स cos थीटा हो तो ये थीटा ही आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि cos इनवर्स cos थीटा, थीटा होता कब है ना, होता कब है ये सर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, यानी कि जब भी थीटा यहाँ पे से बिलोंग करे, यहाँ से संबंधित हो, यानी 0 से लेके पाई तक होगा, तभी आप cos इनवर्स cos थीटा है तो डायरेक्ट आप थीटा लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, है ना। हम बोलेंगे है ना, हम बोलेंगे परंतु यहाँ अगर आप देखोगे, है ना, इसको अगर आप थीटा समझो तो थीटा उस रेंज में आता ही नहीं है। मतलब जो यहाँ पर 13π/6 है वो तो संबंधित ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं करता है इसको। इसका मतलब डायरेक्ट ये आंसर नहीं होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे अब हमें कुछ इस तरह से करना होगा, है ना, कि जो भी यहाँ पे एंगल बने वो इसमें बिलोंग कर जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, उसके लिए आप क्लास 11th का सहारा लोगे। क्लास 11th में आपने जो पढ़ा था उसको याद करो। देखो cos 13π/6 है ना, यहाँ पर कितना है cos, जो ये 13π/6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार पूरा जाएगा, यानी कि 2π + π/6 लिख दो। ये सब हमने यार क्लास 11 में सीखा था, तो आप एक बार हल्का सा रिवाइज जरूर कर लेना, है ना, हल्का सा एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। किसको? जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी चीज़ें, उनको, ठीक है। तो वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा था, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए हमें आगे सॉल्व करना पड़ रहा है। मैंने क्या बोला, cos 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। ये याद आ रहा है आपको, ये याद आ रहा है आपको। देखो जरा ध्यान से देखो, इसको पहले मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि 6 दूनी 12π प्लस में 1π 13π/6, 13π/6 मतलब सेम चीज़ है। इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं कह सकता हूँ कि भैया मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2π + x, cos x ही होता है। अब x की जगह क्या, कोई एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, cos थीटा या x, जो भी आप समझ रहे हो, ये आ गया, है ना। अब आप बोलोगे यार कि जो पाई है वो तो उससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा π/6 के, है ना, π/6 के, है ना। इसका रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि अब जो ये π/6 है, ये जो π/6 है, ये यहाँ पे से बिलोंग कर रहा है ना, ये इस समुच्चय से, मतलब इससे बिलोंग कर रहा है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए cos इनवर्स cos थीटा, थीटा तभी आता है जब थीटा बिलोंग करे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा π/6। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो आपको नॉलेज की जरूरत थी वो ये थी सर, कि भाई ये बात आपको बताओ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि cos इनवर्स cos थीटा, थीटा तभी होता है जब थीटा वहाँ से बिलोंग करे, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि इसको ऐसे ब्रेक कैसे करते हैं, जो हमने क्लास 11 में सीखा था। तीसरा पता होना चाहिए cos 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है
है ना। इसके लिए मैंने आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला तरीका बताया था, अगर आपने क्लास 11 अच्छे से पढ़ी है तो याद करो, है ना। यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पे क्या होता था π/2 होता था, यहाँ पे क्या होता था पाई होता था, यहाँ पे क्या होता था 3π/2 होता था। ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, इनवर्स की नहीं, है ना। तो यहाँ पे 2π पूरा घूम गए, 2π प्लस में समथिंग आ रहा है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते थे, और क्योंकि ये 2π पे है तो 2π पे बदलेगा नहीं, पाई के किसी भी गुणांक पे बदलता ही नहीं है, गुणज पे बदलता ही नहीं है, यानी कि ये कोस का कोस रहेगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, याद आ रहा है। और 2π प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में गया, पहले क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, तो कोस थीटा ये प्लस का आएगा। खैर ये सब चीज़ें यार अब ना एक बार क्लास 11 से रिवाइज कर लेना भाई, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपने बेसिक्स तो पढ़ रखे हैं यार, ठीक। आगे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है भैया tan इनवर्स, और यहाँ के अंदर इसकी क्या लिखा हुआ है tan 7π/6। अब आपको पता है कि यार फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने क्या पढ़ा हुआ है जो फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि देखो यार tan इनवर्स tan थीटा, है ना, ये थीटा होता है, लेकिन कब, जब थीटा कहाँ से बिलोंग करे सर, जब थीटा कहाँ से बिलोंग करे, यहाँ से -π/2 से π/2 पे बिलोंग करे। याद आ रहा है सबको, ठीक है, याद आ रहा है सबको, यहाँ से बिलोंग करे, है ना, यही पढ़ा है ना हमने। तो क्या ये वहाँ से बिलोंग करता है, नहीं करता है भाई, है ना, नहीं करता है। तो बस इसमें हमें जुगाड़ करना होगा, ठीक है। तो यानी कि अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, है ना। अब मैं लिख नहीं रहा कि ये उसको बिलोंग नहीं करता, चाहे तो आप लिख दो, है ना, चाहो तो आप लिख दो यार, है ना। हम बोलेंगे परंतु, ठीक है, परंतु ये 7π/6 है ना भाई, ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे कुछ जुगाड़ करेंगे भाई, कुछ तामझाम करेंगे। अब हमें क्या जुगाड़ करना होगा, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है tan इनवर्स के अंदर क्या है tan, है ना, 7π/6, 6 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 में एक बार, तो यानी यहाँ पे लिखो 1π प्लस π/6, है ना। अब देखो आप 6π प्लस में 1π, 7π/6, यानी सेम चीज़ है ये, है ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 10π प्लस थीटा, है ना। आप फिर से वही वाला आ जाओ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था, है ना। पाई कहाँ पे है, यहाँ पे, प्लस थीटा एक्यूट एंगल है, कुछ जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, है ना। इस क्वाड्रेंट में tan, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद आ रहा है, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे T आफ्टर स्कूल 2, यानी कि tan पॉजिटिव, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और पाई पे चेंज नहीं होता। ये सब चीज़ें बताई थी ना, तो tan का tan ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा π/6, है ना। मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा इस कॉन्सेप्ट को, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, क्योंकि ये मैंने क्लास 11 में बताया था, ठीक है। उसका लिंक भी मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको नहीं आता इसे कैसे चेंज करते हैं तो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है, थीटा ही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो अब थीटा आ रहा है ये उस रेंज में आ जाएगा भाई, है ना, -90 से 90, जबकि ये कितना है, अगर डिग्री में बोलूँ तो ये कितना है 30 डिग्री, तो भाई उसके बीच में ही तो आ रहा है, मतलब हो गया, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन जो है उसमें हमें सिद्ध करना है भाई, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 sin इनवर्स इतना बराबर tan इनवर्स इतना, है ना। तो इसको क्या करो आप, है ना, LHS से चलो, है ना, LHS से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। या फिर पहले मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ, मैं क्या लिखा कि हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं पहले यार, है ना। सिद्ध करना है मुझे 2 sin इनवर्स 3/5, देखो बहुत आसान सा सवाल है, बराबर कितने के लाना है, tan इनवर्स 24/7, है ना। ये हमें सिद्ध करना है भाई, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें जगह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है भाई, तो पहले से ही जगह को मैनेज करते हुए चलते हैं थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा इधर उधर ना भागे, हम ज़्यादा जगह ना लें, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, क्लियर होगी बात। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे, है ना, ये जो साइन इनवर्स 3/5 इसको कुछ मान लेता हूँ, है ना। अब यहाँ प्रूफ यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा
ठीक है, मैंने अब लिखा माना, ठीक है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा बराबर आता है 3/5। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे साइन थीटा कितना आ गया, 3/5। मुझे ये एक्सप्रेशन ना अगर मैं 10 में ले आऊँ, है, अगर मैं 10 में ले आऊँ तो शायद कुछ काम बन जाए, क्योंकि जो मुझे लाना है वो 10 में लाना है। तो मैं 10 में कैसे लाऊंगा, यहाँ पे आप, है ना, ट्रायंगल का फिगर बनाओ और पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ करते थे ना, वैसे ही कि मान लो अगर ये एंगल थीटा हो तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो इसके लिए लंब क्या है, ये रहा। तो मान लो कि ये अगर 3p हो तो नीचे 5 है, यानी कि 5p हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 4p हो जाएगा। क्लास 12th में इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो साइन थीटा अगर उतना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा टेन थीटा क्या होता है, ये बटे में ये, यानी कि लंब बटे में आधार, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 3p डिवाइड बाई 4p, p से p कट जाएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा। जैसे इतना हुआ तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, उधर ले जाओगे, टेन इनवर्स की तरह चला जा बिहेव करेगा ये, यानी टेन इनवर्स 3/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ कि आप नज़र मारो यहाँ पे और इसको बोल दो समीकरण 1 और इसको बोल दो समीकरण 2, है ना। इन दोनों को आप अगर देखें तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, है ना। इन दोनों को अगर आप देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि साइन इनवर्स 3/5 भी थीटा की वैल्यू है और टेन इनवर्स 3/4 भी थीटा की वैल्यू है। या फिर इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 व 2 से, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ 1 व 2 से, है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4 के, बिल्कुल कह सकता हूँ, है ना। मैं कह सकता हूँ साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ गया टेन इनवर्स, बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4 के, कह सकता हूँ क्या, हाँ। क्या जो मुझे लाना था वो मैं ले आया, नहीं, मुझे तो देखो प्रूफ करना था ये, लेकिन मैं ला पाया हूँ ये तो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं क्या, हाँ अलग दिख रहा है ना, वैसा नहीं है। वैसा बनाने के लिए क्या मैं दिमाग लगा सकता हूँ कि यार देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये तो क्रिएट हो गई है ना, इधर ये तो क्रिएट हो गई है, कम से कम इतना तो हुआ, ठीक है। इसके साथ कितना है, 2 गुना है इसका। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार इसका ही मैं 2 गुना करने के लिए क्या 2 गुना कर सकता हूँ, हाँ, मतलब इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन ऐसे नहीं कर सकता ना भाई, एक तरफ करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इक्वेशन है ना, तो इक्वल ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, जीरो के अलावा कुछ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक है क्या, मुझे बताओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ। अब देखो ये जो चीज़ थी इसके लेफ्ट में, है ना, ये जो चीज़ थी इसके लेफ्ट में, क्या ये क्रिएट हो गई है, बिल्कुल हो गई सर, यहाँ पे देख सकते हो, है ना, दोनों क्रिएट हो गया है। अब मुझे राइट वाला अगर मैं ले आऊँ, यानी कि मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और ये लेके आना, इतना ही करना है ना बस, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए देखो यार, उसके लिए मेरे पास तरीका क्या है ना, उसके लिए मेरे पास तरीका क्या है, उसके लिए फिर से मुझे एक फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा भाई, है ना। मैं फॉर्मूला कहाँ लिखूँ, है ना, जगह की यार थोड़ी कमी पड़ रही है, रुक जाओ बस, है ना, 1 मिनट, थोड़ी जगह तो क्रिएट हो जाएगी इधर से, इसको इधर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अब मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, कैमरे में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, क्लास 11th में भी हमने ये मतलब क्लास 12th का ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 tan इनवर्स x होना अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल मोड x बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 1 से, है ना। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मोड x छोटा है 1 से, मोड x मतलब जो भी यहाँ पे इसको x मान लो यार, है ना। इसका मोड लो 3/4 का मोड 3/4 1 से छोटा ही तो होता है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाएं, कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, लेफ्ट साइड तो ठीक है भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x,
यानी कि 2 इंटू में यहाँ पे समझो x है, डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये x क्या चीज़ है भाई, x यही है यार, इसको ही x बोल रहे हैं, यानी कि 3/4 से इसको रिप्लेस कर दो, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स यानी कि 3/4, और x का स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई, ये 2 से कट जाएगा तो 3/2, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 डिवाइड बाई नीचे 9/16, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 एक में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7/16, 7/16, है ना। जो कट रहा है वो काटा जा सकता है बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, है ना। अब उलट के गुणा कर दोगे इसको, है ना, उलट के गुणा कर दोगे, लेफ्ट में जो चल रहा है इसको उतारते रहना, लेफ्ट में ये चीज़ है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे उतारते रहो यार, चलो, है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, पता ना गुणा करनी आती है ना, ऐसे होता है देखो, नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से ये वाले आपस में गुणा होते हैं, अगर ऐसे एक बार में करना है तो, नहीं तो अगर आप 3/1 लिखा है ऐसे लिखोगे, फिर गुणा लिखो, 8 ऊपर 7 नीचे, देखो वही बात आती है, मतलब 7/8 को उल्टा कर दो, 8/7 करके गुणा कर देते हैं ना, हम उतना नहीं करेंगे यार, 12th में है ना, एक एक स्टेप करोगे तो बहुत ऐसा लंबा हो जाएगा, सीधा 8 गुणा में 3 किया 24 आ गया, 7 गुणा में 1 किया क्योंकि 7 है यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना, तो 7 गुणा में 1 किया 7 आ गया, है ना। यही हमें प्रूव करना था, देख लो चाहे जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था सर। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों की एक कन्फ्यूजन रहती है कि वो कहते हैं कि सर ये वाले फॉर्मूले तो नई वाली एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, फिर हम क्यों लगा रहे हैं। अरे भैया उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं हटाया ना वैसे वाले, फिर अगर मैं दूसरे तरीके से इसको हम खोजने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, है ना। तो ये आप कर सकते हो, ये जो एनसीईआरटी में जिन्होंने फॉर्मूले हटाया ना वो कुछ ज़्यादा ही समझदार लोग थे, है ना, उन्होंने कुछ गलती कर दी भाई, फॉर्मूले हटाए फिर क्वेश्चन रहने दिए, ठीक है ना। तो आप ये लगा सकते हो, आप देखोगे ना कोई भी टीचर पे आप देख लो यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहे हैं सर आपके, जिसके भी आप लेक्चर देखते हो, वो फॉर्मूले बहुत सारे यूज़ करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बस देख दो फॉर्मूले छोड़े, बस क्वेश्चन बहुत सारे रख दिए हैं मिसलिनियस में, विविध प्रश्नावली में, तो भाई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मेथड से थोड़ा कराएंगे, फिर वो डायरेक्ट यही करेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हो, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कट रहे, आपके टेंशन मत लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा तीसरा हो गया, आगे बात करते हैं चौथे की, ठीक है। चौथा भी देखो वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, वैसा ही है ना। इसमें क्या है साइन इनवर्स दिस प्लस दिस बराबर इतना, है ना, जो हमें प्रूव करना है देखो, है ना। अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमें प्रूव क्या करना है, देखो यार, टू प्रूव, है ना, प्रूव क्या करना है हमें, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36। इसमें आप क्या करो ना, इसमें आप लिख लो हम माना, ठीक है, इसमें आप ऐसे को माना x बराबर मान लो, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो x बराबर क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स 8/17 व y बराबर क्या मान लिया हमने, जो यहाँ पर है ना, साइन इनवर्स 3/5, इतना मान लिया, ठीक है। अगर x बराबर इतना है तो साइन x, है ना, साइन इनवर्स है मतलब साइन लोगे तो हो जाएगा साइन x बराबर 8/17। अब यार आपने एक फॉर्मूला भी अभी आप देखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, का फॉर्मूला tan इनवर्स में ही होता है ना। अब मैं अगर वो फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 10 की वैल्यू कुछ एक्सप्रेशन जो भी दिया गया 10 में लेके आ जाऊँगा। 10 में कैसे ला सकता हूँ सर, बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सर, है ना, एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करूँगा, है ना। तो यहाँ पे कितना है x, अगर मान लो x तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 है, तो मान लो 8p मान लो यार, है ना। ये 17 है, 17p मान लो, p से p मान लो कट गया होगा, रेशो 8/17 ही आना है ना। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो 15 आएगा यार, उतना आपको आता होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर इतना किया तो यहाँ से आप मुझे 10x की वैल्यू बता दो, 10x क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 8p बटे में 15p, p से p कट जाएगा, 8/15 आ जाएगा। अगर ये इतना है तो भैया x कितना होगा,
है ना। तो x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, है ना। अगर थोड़ा नीचे हो गया तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से मिल गई मुझे, है ना। मुझे x की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है भाई, है ना। x की भी वैल्यू हो रही है, देख रहे हो ना। चलो यहाँ से बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं y वाले एक्सप्रेशन की, है ना। इसमें अगर हम देखेंगे, मतलब इस वाली इक्वेशन की, इसमें y में है, इसमें अगर हम देखेंगे, है ना, तो साइन y कितना हो जाएगा, साइन y कितना हो जाएगा 3/5, क्योंकि y अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो इसका मतलब साइन y 3/5 हो जाएगा। जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हमने। अब यहाँ पे मान लो ये एंगल y हो, तो 3/5 मतलब अगर ये 3 है तो ये 5 होगा, है ना। कुछ भी मान लो यार, मान लो 3 क्यू है तो ये 5 क्यू हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मुझे 10 में चाहिए सब कुछ यार, है ना। तो सीधा सीधा 10y की वैल्यू निकाल लेंगे। 10y क्या होगा, 10/10। अब ये 5 है, 3 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा ना, 5 3 4, तो ये 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो भैया ये आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है, यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है भाई, तो अब आगे देखो, मुझे क्या करना है, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू दोनों को जोड़ दो, है ना। देखो ना, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, x प्लस वाई करो, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं x प्लस वाई कर दूँ, अगर मैं x प्लस वाई कर दूँ सर, है ना, अगर मैं x प्लस वाई कर दूँ तो x की वैल्यू की मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, कहने का मतलब x क्या है, tan इनवर्स 8/15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, tan इनवर्स 8/15 प्लस y कितना है, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स 3/4। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। जगह थोड़ा और क्रिएट, चलो देखते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव करना था ये, इसके हिसाब से लेफ्ट में क्या होना चाहिए, ये प्लस ये। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये भी तो है, ध्यान से देखो, ये भी तो x की वैल्यू है। तो क्या मैं x की जगह साइन इनवर्स 8/17 भी लिख सकता हूँ, हाँ। तो इस x की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भैया साइन इनवर्स 8/17, लेफ्ट में जो भी है उसको उसके जैसा क्रिएट कर दो, राइट में ये ले आएंगे हम, प्लस y। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये y की वैल्यू ये भी है, जैसे ये है वैसे वो है, दोनों ही y की वैल्यू भाई। तो y की जगह साइन इनवर्स 3/5 भी लिख सकता हूँ ताकि लेफ्ट में जैसा बन जाए, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 हो गया क्या, हाँ बराबर। राइट साइड में तो मुझे ये चाहिए भाई, अभी ये नहीं आया, तो मतलब इसको सोल्व करके मुझे वो लाना होगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूँगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं तो बाद में मिटा दूंगा, बट अभी आप देख लो, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला अपने पास ये है सर, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है भैया, है ना। आप थोड़ी देर के लिए आप, है ना, एक्स वाई, हालांकि हमने किसी और चीज़ को मान लिया तो आप ए बी में समझ सकते हो। खैर ये फॉर्मूला इसके लिए यार, अब इसको भूल जाइए, मत बोलना एक्स मैंने उसको बोल दिया उसको बोल दिया, फॉर्मूले की बात है ना। चलो यार, है ना, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ इसके, ठीक है। tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ये होता है ना। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए आपको, याद कर ले। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊँ, है ना, तो देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा, ये tan इनवर्स ए का काम कर रहा है, ये tan इनवर्स बी का काम कर रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, याद रखना, है ना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी यानी कि 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी यानी कि 8/15 गुणा में 3/4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि जगह की कमी पड़ने वाली है तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो फॉर्मूला है ना, क्योंकि आपकी नई एनसीईआरटी में होगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो इसको मिटा भी नहीं सकते, तो यहाँ कर दे रहा हूँ भाई, है ना। आप समझ जाना कि ये फॉर्मूला है ना। ये क्या था,
ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात जब भी आप नोट्स देखोगे। ठीक अब मुझे एक बात बताओ कि ये सॉल्व करना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं है भाई। ठीक है, ये सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो कितना, 8 चौक 32 और 15 3 45, तो हो जाएगा 32 + 45 डिवाइड बाई कितना, 15 चौक के 60। नीचे अगर आप देखोगे तो 8 3 24, 15 चौक के 60, 60 24/60 एक में से घटाना है, कितना हो जाएगा, 36/60 है ना, 24 36 60 होता है। ठीक है, अब नीचे वाले से कट जाएगा एक, यहाँ से कट गया एक, तो यहाँ से देखो यार कितना आ गया, tan इनवर्स 40 30 70 और 5 75 और 2 77 डिवाइड बाई कितना, 36। ठीक है, और लेफ़्ट में क्या चल रहा है, लिख दो यार, लेफ़्ट में चल रहा है, यही लाना था क्या? हाँ ठीक है, आप देखोगे तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बिल्कुल सेम जैसा पिछले क्वेश्चन था वैसा ही है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आगे जाके अटकती है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है cos इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस बराबर उतना होता है। ठीक है, तो 2 प्रूफ आप उतार लोगे, है ना, 2 प्रूफ उतार लोगे आप, 2 प्रूफ क्या करना है, ये सब आप उतार लोगे, मैं वो उतार नहीं रहा है कि स्टेप आगे चलते हैं सीधा, है ना, सीधा आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा माना। ठीक है, मैं यहीं से कर रहा हूँ क्योंकि यार फिर जगह कम पड़ जाती है ना, इसीलिए मैं यहीं से कर दे रहा हूँ, माना, है ना, 2 प्रूफ नहीं उतार रहा, माना x बराबर ये चीज़ है, x किसके बराबर मान लिया मैंने, cos इनवर्स 4/5 वाह, y मैंने क्या मान लिया, ये cos इनवर्स 12/13। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, है ना? यहाँ तक जब आप स्कूल में कर रहे होगे या पेपर में कर रहे होगे, है ना, या स्कूल की नोटबुक में कर रहे होगे, तो पहले लाइन लिखोगे 2 प्रूफ, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ना, वो पूरी लाइन उतार देना, उसके बाद ये करना। अब यहाँ से इतना है, तो यहाँ से करिए इतना है, तो आपको पता है भैया कि cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5, है ना। इसी तरह से यहाँ cos y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/13। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है भाई, आपने क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है, एक इसके लिए बना लो यार और एक इसके लिए भी बना ही लो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये अगर मान लो x है तो cos x क्या है, 4/5, यानी कि अगर ये 4p मान लो, है ना, सॉरी cos क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी 4p मान लो तो ये 5p हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 3p आ जाएगा यार। तो यहाँ से 10 निकाल लो आप, 10 में, तो tan x क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि 3/4 आ जाएगा, ये p से p कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी tan इनवर्स अपने को पता लग गया है। ठीक है, tan इनवर्स अपने को पता लग गया है भाई। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ तो ये y है। ठीक है, मान लो ये एंगल क्या है, y, तो ये कितना हो जाएगा, कोस है, तो ये हो जाएगा, अगर मान लो 12q है तो ये 13q होगा, है ना। कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 5q। तो यहाँ से अगर मैं tan y निकालना चाहूँ, है ना, tan y निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं y निकालना चाहूँ तो वो tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है अगर, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब मुझे बात बताओ कि अगर मैं x + y जोड़ दूं तो ये प्लस ये आ जाएगा, x की वो वैल्यू देखो यहाँ पर है और y की वो वैल्यू, तो लेफ्ट वाला तो क्रिएट हो जाएगा, x + y जोड़ने से राइट वाला रह जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, x + y कर दो भाई, है ना। x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3/4, है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस y की वैल्यू यहाँ से देखोगे tan इनवर्स 5/12, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
जो मुझे सिद्ध करना था, जो प्रूव करना था, उसमें लेफ्ट में ये प्लस ये नज़र आ रहा है। मैं क्या बोलूँगा, x की वैल्यू क्या सिर्फ यही है क्या? नहीं, x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी तो है। तो यानी कि अगर मैंने x की वैल्यू वो रख दी, जब इन दोनों को मतलब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया है ना, आप ऐसे लिख दो जाओ तो ये 1 ये 2, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में 2 जोड़ा है, ठीक है ना। अब ये x में y जुड़ गया, इसमें ये जुड़ गया। अब x की वैल्यू यहाँ से उठाओ, cos इनवर्स 4/5 x की जगह लिख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 4/5 प्लस y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 12/13 बराबर, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। अब फॉर्मूले के लिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ फिर से, है ना। फॉर्मूला आपको याद ही आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था कि भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। फिर से यार मैंने एक्स वाई में लिख दिया, है ना। अब एक्स वाई में किसी और चीज़ को मान चुके हैं तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पे ए बी में या किसी और चीज़ में लिख दो यार, है ना। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अगर हो यहाँ पे तो ये tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, है ना। ये जो है इसको कंपेयर कर लेना a से, ये जो है इसको कंपेयर कर लेना b से, बात खत्म, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या है a प्लस बी यानी कि 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू बी यानी कि 3/4 इंटू में 5/12। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यार, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा 12×3 = 36 और 5×4 = 20, है ना। 36 और 20 56 बटे में 12×4 = 48 डिवाइड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 5×3 = 15 12×4 = 48, 15/48 है। एक में से माइनस करोगे सीधा 48 से 15 घटाओ कितना बचेगा 33, यानी 33/48, 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाना है, नीचे से नीचे 56/33 बच जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 56 डिवाइड बाई, ठीक है, 56 डिवाइड बाई 33, है ना। और लेफ्ट में जो बच रहा है वो लिख दो, लेफ्ट में जो चल रहा है चलने दो। अब देखो क्या हमें ये लाना था, नहीं, हमें तो कोस में लाना है। किस में लाना है, कोस में। तो ये चीज़ कोस में कैसे आएगी भाई, फिर से यार एक और ट्रायंगल बना लेना, है ना। एक और ट्रायंगल बनाना, एक और ट्रायंगल बना लो फिर से यार यहाँ पे, ठीक है। ये अब इस ट्रायंगल में देखो यार, ठीक है, इस ट्रायंगल में अब यहाँ से आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के छोड़ दो, है ना। अब आप यहाँ पे इसके बाद लिखोगे माना x हो गया, y हो गया, z मान लो, z बराबर tan इनवर्स 56/33। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब tan z बराबर आ गया 56/33। तो कोस निकालना आपको, क्योंकि जो वैल्यू आपको लेके आनी है ना वो कोस में लानी है, देखो, है ना। कोस निकाल लो आप भाई, कोस में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा वही होना चाहिए, है ना। तो कोस z क्या होगा, यहाँ से निकालो यार, है ना। अगर मान लो ये एंगल z है तो tan क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी कि अगर ये मान लो 56r मान लो यार, 56r हो तो ये 33r होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना आप, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 65 आ जाएगा, 65r मान लो। तो tan cos z क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 65, है ना, 33 डिवाइड बाई 65। अब यहाँ जगह उतनी है नहीं तो बट कोई बात नहीं। तो यहाँ से z की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65, और z की वैल्यू है tan इनवर्स 56/33। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यही चीज़ किसके बराबर भी है, यही चीज़ z जो है वो 56 tan इनवर्स, या फिर मैं अलग से लिख देता हूँ, z की वैल्यू पुट कर दो, z क्या है ये, ठीक है, tan इनवर्स
56 डिवाइड बाई 33 बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65, है ना। इसको मान लो 4। अब आप बोल सकते हो फ्रॉम 3 एंड 4, है ना। आप क्या बोल सकते हो आप, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखो भाई इक्वेशन 3 में देखोगे तो ये चीज़ क्या है, tan इनवर्स 56/33 के, और हमें पता है यहाँ से कि tan इनवर्स 56/33 कोस इनवर्स 33/65 आ रहा है। तो मतलब tan इतने की जगह, है ना, कोस इनवर्स इतना लिख सकते हैं tan इनवर्स, यानी कि ये तो ठीक है, लेफ्ट वाला रहने दो, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें ये तो चाहिए, बराबर, है ना। tan इनवर्स 56/33 की जगह मैंने क्या प्रूफ कर दिया है, ये प्रूफ कर दिया मैंने कॉस इनवर्स 33 डिवाइड बाई 65, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, उतना क्लियर नहीं आएगा अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें क्लियर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है छठा फिर सातवां फिर इसके बाद प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं ना। देखो छठा जो है ये आप खुद से कर लेना, छठा जो है ये आप खुद से कर लेना, डू योरसेल्फ, क्योंकि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है ना। ये क्या है, ये है सेम एज, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, इवन पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लगभग वही बन रहा होगा, देख लेना। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, बिल्कुल वैसा ही है। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, है ना। ये वाला में क्या, tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13, ये भी वैसा हो जाएगा। इसमें आप अच्छे से शुरू कर सकते हो, इसको x इसको y मान के, बट फिर भी मैं कर देता हूँ एक बार, है ना, इसको मैं कर ही देता हूँ, है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध क्या करना है ये, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि माना x बराबर क्या आ गया, sin इनवर्स 5/13 व y बराबर क्या मान लिया, ये cos इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता है कि sin x का मान कितना आने वाला है, sin x बराबर हो जाएगा 5/13, तो मुझे tan में चाहिए भैया, तो tan x का मान कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, वैसे उसके बिना भी आपका दिमाग काम कर रहा होगा यार, है ना। ये क्या हो जाएगा 5/4, बट फिर भी, है ना, बट फिर भी देखो ये हो गया x, साइन क्या होगा, ये 5p, तो ये 13p, पाइथागोरस ट्रिपलेट देखोगे 5 4 3, ठीक है ना, 5 13 तो ये 12p आएगा बल्कि। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 12 5, ठीक है। तो tan x क्या हो जाएगा 5/12, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12, ये मिल गया, है ना। y के लिए भी देख लेते हैं ज़रा, यहाँ से cos y बराबर क्या आ जाएगा 3/5। फिर से अगर आप एक ट्रायंगल बना ही लो, है ना, तो ये अगर y है तो cos क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी कि अगर ये 3q है तो ये 5q होगा, तो ये 4q होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, tan y क्या हो जाएगा 4/3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 4/3। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मान लो इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन यानी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दो यार, सीधा सीधा अपना काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि समीकरण 1 में 2 जोड़ दिया भाई, है ना। 1 में तो जोड़ोगे यानी x + y बराबर, यहाँ पर क्या tan इनवर्स 5/12, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस ये जगह tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स
4/3। ठीक है। अब यार वही चीज़ है ना, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से ही पुट कर दो भाई। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से भी तो पता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये भी तो पता है, साइन इनवर्स 3 5, हाँ कितना है 5/13, तो ये आ गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस वाई की वैल्यू ये भी आपको पता है, देखो यार, है ना, कॉस इनवर्स 3/5, तो यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स 3/5 बराबर, यहाँ पे फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं लिखेंगे, आप समझ में आ गया होगा। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी यानी कि 5/12 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 1 माइनस ए गुणा बी यानी 5/12 गुणा में 4/3। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कितना 5 3 15 12 4 48 यानी कि 63/15 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 12 36 यानी कि 20/, ठीक है क्या कर दिया 63/36 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 3 15 तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 12 चौक 48 48 और 15 63 डिवाइड बाई 12 3 36। वैसे तो नीचे सेम ही आता है 36 ना भी लिखता कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौक 20/36, तो कितना हो जाएगा, एक में से घटाओगे तो 16/36। ये मैं कह रहा हूँ कि देखो 36 तो दोनों के नीचे आना ही था ना, इसलिए अगर हमने लिखा भी नहीं होता ना अगर ऐसे तो कोई बात नहीं, है ना। ये आ गया 63/16, यही प्रूफ करना था यार, हो गया, है ना। लेफ्ट वाला को उठा के ऐसे लिख दो बस, सीधा क्लियर होगी बात। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं जरा अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें प्रूफ करना है फिर से। अब देखो जो ये 8वां क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। पहले तो कुछ मिस प्रिंट है वो मैं सही कर देता हूँ, है कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो ये टेन इनवर्स एक्स है और ये कॉस इनवर्स समथिंग है, ठीक है, √x है। तो यहाँ पर क्या है कि टेन इनवर्स √x बराबर दिखाना है इसके, है ना, इसके बराबर दिखाना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा यार, इधर तो सिंप्लीफाइड दिया होगा सब कुछ, है ना। मतलब कि अपने को क्या करना है ना, RHS उठाना है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे तामझाम दिख रहा है ना, तो इसको सॉल्व करके हम ये ला सकते हैं, है ना। तो जो भी सिद्ध करना है उसका आप राइट हैंड साइड उठा लो, यानी कि RHS उठा लो भाई इसका, है ना। RHS क्या है, देखो यहाँ पर 1/2 कॉस इनवर्स और यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, है ना। अब देखो हमें करना क्या है, हमें मतलब दिमाग कैसे लगाना है ना। हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, है ना, थोड़ी देर पहले, कि भैया कॉस इनवर्स के अंदर अगर कॉस थीटा आ जाए, ध्यान दो कि हमारा दिमाग काम कैसे करेगा, कि हम क्या करें, है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, बशर्ते जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए, है ना, जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई, है ना, 0 to पाई, ये बिलोंग करना चाहिए ना। तो सोचो यार यहाँ पे इतने को अगर मैं देखो, ये जो भी अंदर आए, है ना, यहाँ पर जो भी आए वो यहाँ पे कॉस थीटा अगर बन जाए तो इसके अंदर थीटा आ जाएगा, इसके अंदर थीटा आ जाएगा, मतलब इसको मुझे कॉस में चेंज करना है ना। अब मैं कॉस में कैसे चेंज कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को दिमाग में आइडिया आता है कि यार क्लास 11 में तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि यार cos 2 थीटा जो था ना, इसके 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस समथिंग डिवाइड बाई 1 प्लस समथिंग। तो इसके जैसा कुछ क्या था 1 माइनस समथिंग, वो क्या था tan स्क्वायर एक्स, याद करो 1 माइनस tan स्क्वायर। अब x यहाँ पे किसी और चीज़ को बोल दिया तो मैं थीटा बोलता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये हो अपने पास, अगर ये हो अपने पास, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर समथिंग, थोड़ा ब्लैक लग रहा है, हो सकता है लाइट शायद उतनी नहीं आ रही, है ना, ठीक है, सेटिंग में कुछ चेंज हुआ है क्या कैमरे की, ठीक है। तो यहाँ से देखो cos थीटा इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जो ये x है ना, इसको अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा से। अगर मैं इस x को रिप्लेस कर दूँ, है ना, tan स्क्वायर थीटा से, तो अंदर cos 2 थीटा क्रिएट होगा भाई,
है ना, काम बन रहा है अपना। तो बस अब लेकिन वो हम करेंगे कैसे, है ना, वो थोड़ा समझदारी से करना। आप क्या करो, आप x को छोड़ो अभी, है ना, x को छोड़ो, आप क्या करो ना, आप यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे वर्गमूल x को tan थीटा पुट करो। अगर आप वर्गमूल x को tan थीटा पुट करोगे, यहाँ पे लिख दो माना, है ना, और दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ गया और यहाँ पे बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बन जाएगा ना भाई, बन जाएगा ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ निकाल के रखना पहले से ही कि अगर ये इतना है तो इसका मतलब थीटा कितना होगा। अगर एक्स अंडर रूट एक्स बराबर tan थीटा है तो एक्स थीटा बराबर tan इनवर्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वर्गमूल एक्स। ये बाद में अपने काम आएगा भाई, ये बाद में काम आएगा, इसको पैक करके ही छोड़ दो, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं अपन। अब मुझे क्या दिखा, मुझे क्या दिखा कि यार अगर मैंने वर्गमूल एक्स को इतना माना तो एक्स इतना आ गया, है ना। अब ये वर्गमूल में ही क्यों मानना पड़ा, डायरेक्ट ये क्यों नहीं माना, फिर यार वही होता है ना, फिर अंडर रूट निकालना पड़ता है क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए भाई, ठीक है, एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये किसके बराबर हो सकती है, देखो 1/2, है ना, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या भाई, एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया ये, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है भैया कि ये क्या होता है, ये होता है 1/2 कॉस इनवर्स, ये जो चीज़ है ये अभी मैंने बताया आपको ये किसका फॉर्मूला होता है, ये जो चीज़ है ना, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, वही चीज़ें लिख रहा है, मतलब लिखी हुई है, मतलब तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा भाई साहब, है ना। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर है ना। अभी इसके बाद किधर करूँ यार, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, आप याद रखना कि यार इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होते थे, थीटा नहीं है बल्कि 2 थीटा है, तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि ये कितना आ गया थीटा, जो कि कितना है, थीटा है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स वर्गमूल एक्स, है ना। और यही चीज़ किसके, LHS के बराबर है, यही चीज़ किसके बराबर है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था, ठीक है। और ये जो लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला यूज़ है भाई, ये फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, क्लास 11 में हमने सीखा था, ठीक है। तो देखोगे tan इनवर्स रूट एक्स आ गया और यही हमें लेके आना था, बात खत्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो चीज़ है इसको मुझे इतना दिखाना है भाई, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि यार चलो ठीक है, LHS में जो भी है यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर क्या मेरे पास कोट इनवर्स, दिखने में बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है बट उतना खतरनाक है नहीं, है ना। ऊपर क्या देखो, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई फिर अंडर रूट क्या है 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड साइड में। अब मुझे राइट हैंड साइड में x/2 लेके आना है। फिर से यार कोट के अंदर अगर मैं कोट थीटा ले, कोट इनवर्स अंदर कोट थीटा, तो थीटा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो मुझे अंदर कैसे भी करके कोट क्रिएट करना है भाई, अंदर इतना आपके दिमाग में जाना चाहिए, अंदर मुझे क्या करना है, कोट क्रिएट करना है। तो इसके दो आसान से तरीके हैं, हालांकि उसके अलावा भी तरीके हैं बट दो आसान तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर दो अंदर, वो करना बहुत आसान है। कैसे सर, 1 प्लस साइन एक्स है ना, देखो जरा ध्यान से, पहला तरीका ये समझो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर समथिंग, मान लो x/2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर समथिंग, यानी कि यही एंगल रहने दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो साइन एक्स है ना, इसको आप लिख सकते हो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2x/2 कॉस x/2, ये लिख सकते हो आप, है ना। किसकी जगह, इसकी जगह। अब आपको देखो ना, इसको a से कंपेयर करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है,
तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये है ना। ऐसे ही नीचे भी, यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका दिमाग ना काम करे तो देखो, जब भी आपको ऐसा जटिल सा एक्सप्रेशन नजर आए, ध्यान से देखना जो मैं बोलने आ रहा हूँ, जब भी आपको ऐसे जटिल सा एक्सप्रेशन नज़र आए मेरे भाई, जब भी आपको ऐसे कुछ जटिल सा एक्सप्रेशन नज़र आए, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, तो आप याद करना क्लास 9th में याद करो, आपको कुछ ऐसे नंबर दिए जाते थे अजीब से, और आपसे बोला जाता था हर का परिमेयकरण कर दो, यानी कि है ना, हर का परिमेयकरण कर दो। तो आप उसके लिए क्या करते थे, इन्हीं के बीच का निशान बदल देते थे। जैसे वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस लिखते थे, और इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते थे मेरे भाई। याद आ रहा है आपको, है ना। कुछ वैसा ही यहाँ करेंगे, हालांकि उसको हर का परिमेयकरण तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बट यही चीज़ देखो ना, यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग, वैसे कुछ यहाँ भी नजर आ रहा है यार, कि कोई अजीब सी चीज़ माइनस कोई अजीब सी चीज़ है, कुछ मिलता जुलता है। देखो ये जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। मतलब क्या, कि यही चीज़ ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस निशान बदल देना। मतलब क्या, कि जो यहाँ पे लिखा है ना, यही चीज़ ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस वो माइनस की जगह प्लस लिख देना, है ना। वही चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, तब भी ये सवाल सिंप्लीफाई हो जाता है ना। और वैसे करते जैसे मैं बता रहा था पहले, तब भी हो जाता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में बदल के करना चाहते हो ना, तब भी कर सकते हो भाई, है ना। वो एक ही जैसा सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, ये हमने कर दिया, तो कितना, कॉट इनवर्स। अब क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, जैसे अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें भी समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग है, तो इसमें भी ऊपर नीचे उससे गुणा कर दो, है ना। इस तरीके से ऐसे सवाल ज़्यादातर हो जाते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा कैसे। अब आप यहाँ पे आओगे ना, तो देखो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है सेम ही है भाई, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, कि आप अगर इतने को देखो, ये जो चीज़ है, और इतने को देखो, ये जो चीज़ है सेम ही है। तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर होता है, तो दिस इंटू दिस का स्क्वायर, मतलब क्या, कि जो भी चीज़ है उसी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में, प्लस में क्या है 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में, है ना। इसी का क्या हो जाएगा भाई, इसी का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों, यही चीज़ गुणा में यही चीज़ है, तो इसी चीज़ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। नीचे क्या भाई, नीचे नहीं है ऐसा, नीचे देखो ये वाली चीज़ में बीच में माइनस आ रहा है, जबकि इधर देखोगे तो बीच में प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी लगी, कौन सी, इसको a समझो, इसको b समझो, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस, है ना, और यहाँ पर जो भी है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो देखो भाई, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ के क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया कॉट इनवर्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, a और ये b। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ी देख ले a समझो, इसको थोड़ी देख ले b समझो। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, प्लस में b का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटेगा भाई बस, है ना। प्लस में क्या होता है 2ab, यानी कि 2a इंटू बी। a इंटू बी कहने का मतलब है दिस इंटू दिस। जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, 2 इंटू में देखो, 2 इंटू में दिस इंटू दिस, दोनों वर्गमूल में है ना, दोनों अंडर रूट में है, तो आप चाहो तो एक साथ ही अंडर रूट में गुणा कर सकते हो। वो क्या होता है ना, एक साथ गुणा होगा तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ देख लो। लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, 2a इंटू बी। मैंने कहा इसको 2ab को एक साथ गुणा में लिख दो। a क्या है 1 प्लस साइन एक्स, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बस बता रहा हूँ। b क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
अच्छा नीचे क्या चल रहा है मेरे भाई, देखो जरा नीचे क्या है, इसका स्क्वायर होगा तो ये 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा तो ये 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो बाहर माइनस में जाएगा तो इसको माइनस का कर देगा, उसको प्लस का कर देगा, निशान बदल देगा भाई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया, कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 यानी कि 2, और प्लस में यहाँ पे है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, अंडर लोगे तो कॉस एक्स, डिवाइड बाई यहाँ से -1 प्लस 1 0, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, है ना। इसके बाद जगह नहीं तो मैं यहाँ कर रहा हूँ यार, नीचे नहीं लिख रहा, है ना। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सबका 2 उड़ा दोगे तो क्या बचेगा, कॉट इनवर्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या बचेगा, 2 से 2 उड़ गया तो साइन एक्स। अब यार पिछली बार भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था 1 प्लस कॉस एक्स याद रखना भाई, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, याद आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था कॉस 2x का फॉर्मूला, है ना। ये क्या होता था, ये होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 1 को प्लस में लाऊँ तो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, याद करो ये यार सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मैंने कहा था कि आप इसको अच्छे से याद रख लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल जितना है उसका आधा यहाँ पे आता है। सोचो अगर यहाँ पे एंगल 2x की जगह ही x हो तो यहाँ पे x की जगह x बाई 2 नजर आएगा, मतलब कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई, क्या ये कैमरे में आ रहा है क्या, ठीक है, अब तो आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना, साइन एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 थीटा वाला, है ना। एक्स को क्या समझ लो 2 इंटू एक्स बाई 2, है ना। मेरे कहने का मतलब है डिवाइड बाई 2 करो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो साइन 2 थीटा हो गया, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू एक्स बाई 2 आ जाएगी। क्लियर होगी बात। जैसे इतना हुआ भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे एक बार कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स बाई 2, यानी कि यहाँ पर कितना, कॉट इनवर्स, है ना, कॉट एक्स बाई 2। अब यार वही कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही होता है, यानी कि एक्स बाई 2 ही आ जाएगा, और यही हमें लेके आना था जो भी था। LHS RHS हमने कौन सा सोल्व किया था, हमने LHS सोल्व किया था, RHS में यही है भाई। ठीक है, ये है। अब देखो यार इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो उतना क्लियर तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत सारा हो जाता है ना तो घिच जाती है छोटे छोटे में, बट फिर मैं ट्राई करूँगा जितना क्लियर मैं आपको दिखा पाऊँ। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो पिछला तरीका था ना उससे भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर, है ना, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग था तो ऊपर नीचे निशान द्वारा गुणा कर दिया था, तो वैसे यहाँ भी ये हो जाएगा उस तरीके से भी अगर आप करोगे, है ना। आगे जाके सिंप्लीफाई होगा, फिर आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, है ना। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, पिछला जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया, है ना, वो तरीका आपको आगे, बट अगर इसमें आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, अब मैंने उसको उस तरीके से कराया तो इसको सीधा पुट करने वाले तरीके से करा देता हूँ। तो यहाँ पर LHS को कॉपी करो, है ना। LHS क्या है अपने पास, देखो tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर माइनस अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, इतना है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया ना 1 प्लस कोस थीटा या 1 माइनस कोस थीटा आपको नज़र आ जाए, है ना, तो उनका सिंपल सा ये होता है कि अगर आपको 1 प्लस कोस थीटा नज़र आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। या फिर अगर ये 2 थीटा हो तो यहाँ पे
थीटा आता है, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा उसका हाफ यहाँ पे आएगा। और अगर ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता, कि हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, इन्हीं का फ़ायदा हम उठाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है सर, कि अगर आपको 1 प्लस कोस 2 थीटा बनाना है तो x की जगह 2 थीटा पुट करोगे। 1 माइनस कोस 2 थीटा जैसा बनता हुआ दिख रहा है, वही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें देखो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो स्क्वायर के बाहर आ जाएंगे साइन थीटा कोस थीटा। इसीलिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप यही वाला तरीका अपनाओ। यहाँ पे आप लिखो पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर आप 2 थीटा ना पुट करो, कॉस थीटा पुट कर दोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, तब भी सॉल्व हो जाएगा वो। चाहे आप कॉस थीटा पुट करो, कॉस 2 थीटा पुट करो, लास्ट में जाके आंसर सेम ही आना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके बाद, है ना। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करी, कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस, फिर अंडर रूट के बाद क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ है ना, बस निशान यार, है ना, सेम चीज़ है, बस निशान प्लस है, तो मैं दोबारा लिखने की मेहनत क्यों करूँ, सीधा यही लिख दे रहा हूँ, बस यहाँ प्लस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स। अब काम आता है उस फॉर्मूले का। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्लास 11 में हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला हमने कब पढ़े हैं भाई, क्लास 11 में पढ़े हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे अंडर रूट के अंदर माइनस 1 माइनस कोस 2 क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, है ना, नीचे भी सेम रहेगा, बस बीच में प्लस रहेगा। मतलब क्या यार, इसी को उतारो और प्लस लगा दो। ठीक है, अभी यार ये फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी, यहाँ पे आ जाओ, है ना। इसके बाद आपको यहाँ देखना है, ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है। देखो tan इनवर्स, देखो यार यहाँ से √2, यहाँ से √2, यहाँ से √2, यहाँ से √2, सबका √2 कॉमन ले लोगे तो मतलब √2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, जबकि उसका रूट लोगे तो कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे √2 आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बचा हुआ है, तो यानी कि वो साइन थीटा हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे, है ना, कोस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, कहने का मतलब है वही चीज़ आएगी, बस यहाँ प्लस आ जाएगा यार। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या, अब देखो बहुत आसान है, tan इनवर्स, अगर अंदर tan बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, tan में समथिंग आ जाए तो tan इनवर्स tan थीटा ही होता है, तो मैं tan बना सकता हूँ। कैसे, ऐसा एक्सप्रेशन हमने बहुत बार सॉल्व किया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी और एक्सरसाइज 2.2 में भी, है ना। क्या करो, सबको कोस से डिवाइड कर दो, तो कोस थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, 1, ठीक है, माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा बाई कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। याद आ रहा है। और ये आपको अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो समझ में आ गया होगा कि भैया ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है ये वाला, tan π/4 माइनस थीटा का। कैसे भाई, कैसे, आप याद करो जिसको नहीं समझ में आ रहा। क्लास 11 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan x माइनस वाई क्या होता था, ये होता था tan x माइनस tan y। ये अगला स्टेप नहीं है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये जो वाइट कलर से, डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। अब यार अगर आप x को π/4 से रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस कर दो थीटा से, तो आपको क्या नजर आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4, tan π/4, यानी कि ये 1 हो जाएगा। tan y की जगह थीटा समझ लो यार, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा, देखो 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई, है ना, ये π/4 1 हो गया, tan π/4 1 हो गया, tan y यानी कि tan थीटा। तो कहने का मतलब है ये वही फॉर्मूला हो जाएगा,
टेन एक्स टेन वाई, टेन पाई बाई फोर 1 होता है, टेन थीटा माइनस में आ गया, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा, पाई बाई फोर 10 का 1 हो गया, है ना। तो मतलब ये वही फॉर्मूला है, आप सिंपली याद रखना यार, है ना। ये एक्सप्रेशन आपके सामने बहुत बार आएगा कि अगर 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा हो, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, याद रख लो इसको एक फॉर्मूले की तरह, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ होता है ना। 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा होता है। याद रखना इस चीज़ को, एज इट इज़ याद रख लो, ठीक है। उतना बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। वन, फिर से बोल रहा हूँ, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा, याद रख लो डायरेक्ट टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा ही होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। आइडेंटिटी पढ़ी है ना, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा ही आंसर आता है। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, पाई बाई फोर माइनस थीटा है बल्कि, है ना। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो यार। अगर x बराबर cos 2 थीटा था, है ना, यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, जो हमने निकाली नहीं थी। तो इसका मतलब क्या, टू थीटा बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, और थीटा बराबर डिवाइड बाई 2 चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड, है ना। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई भाई, पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पाई बाई फोर माइनस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, है ना। इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है सरल करो। तो यहाँ पर सरल करना भाई, प्रूफ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, टू टेन इनवर्स कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। तो यार देखो, जब भी आपको चाहे वो त्रिकोणमिति वाली समीकरण हो या फिर प्रतिलोम हो, उसका सॉल्व करना हो, तो आप ट्राई करा करो कि सब कुछ एक जैसा बना के लाओ, किसी एक वेरिएबल में ले आओ, है ना। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि देखो यार, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टू टेन इनवर्स थीटा अगर हो, है ना, तो ये होता है टू टेन थीटा हो अगर, है ना, टू टेन इनवर्स थीटा हो तो ये होता है टेन इनवर्स टू थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखना। आप क्या करो ना, इस कॉस एक्स को थीटा मानो थोड़ी देर के लिए। तो क्या आपको नजर आ रहा है, टू टेन इनवर्स थीटा, जैसे यहाँ पे टू टेन इनवर्स थीटा ये लिख सकते हैं, वैसे थीटा की जगह बस कॉस एक्स है यार, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब अगर ये वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टू टेन इनवर्स थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स टू थीटा, बस थीटा की जगह क्या लिखना है, कॉस एक्स, याद रहे आपको, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, है ना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो यार, है ना। जहाँ जहाँ ये कॉस एक्स है वहाँ थीटा इमेजिन करो, समझ में आ जाएगा, है ना। टू थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर, बस थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, कॉस एक्स से। क्यों, कि यहाँ पर कॉस एक्स है, नहीं कि थीटा। यहाँ पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डिवाइड बाई कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन एक्स, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए कंपेयर किया है थीटा से, जैसे कि वहाँ पे था। तो यहाँ से अभी क्या होगा, है ना, देखो अब टेन इनवर्स बैलेंस हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या है, वो है यहाँ पर टू कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। पहले क्यों नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि पहले टू अलग से था भाई, तो ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ टेन इनवर्स हटा दो, ठीक है। अब हटा सकते हैं दोनों तरफ, कंपेयर करोगे टेन इनवर्स समथिंग, अगर ये बीच में बराबर है तो ये समथिंग बराबर समथिंग आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको हटा के सीधा ये बराबर कंपेयर कर लिया, इसको इसके कंपेयर करिए, यानी कि ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए, इसके, है ना। टू से टू कट जाएगा। अब साइन से साइन मत काटना भाई, है ना, क्योंकि ये सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, है ना। काफ़ी हद तक ये एक जैसा हो रहा है ना। अब एक काम करते हैं ना,
काट नहीं सकते, ऐसे काटना मत, क्योंकि सारी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, एक तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाएं अगर हम, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, यानी कि हो जाएगा 0 इक्वल टू साइन एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन लिया साइन एक्स और साइन एक्स कॉमन कॉस एक्स। इसके बाद वाला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ भाई, ये जो फॉर्मूला था समझाया था मैंने जो, है ना, ये हटा ही देता हूँ, है ना, ये हटाओ, ये तो फॉर्मूला था, है ना। अब इसके बाद मैं हरे कलर से करूँगा, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ से देख लेना यार, ठीक है। तो ये देखो, ये इंटू में ये बराबर 0 है, यानी कि या तो साइन एक्स बराबर 0 होगा इसका मतलब, या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 होगा, या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 होगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, ये होगा, है ना भाई। देखो ना, ध्यान से देखो, 0 बराबर दिस इंटू दिस, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करते थे, 2 गुणनखंड आते थे, तो या तो ये 0 होगा या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 होगा, यही चीज़ हो सकती है। अब ये वाली जो चीज़ है ये हो नहीं सकती, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया सर, मैं समझा देता हूँ कि देखो यार, अगर साइन एक्स 0 होगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे भी आप लिख रहे हो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी देखो साइन एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर साइन एक्स 0 होगा तो फिर से नीचे आप D0 लिख रहे हो, तो मतलब ये इसको ही अनबैलेंस कर देगा, है ना, ये इसको ही अनबैलेंस कर देगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये तो कैंसिल हो गया। रीजन पता लग गया क्यों कैंसिल हुआ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई नीचे अगर साइन है, ऐसे देख लो यार, नीचे साइन एक्स है तो फिर वो 0 कैसे हो सकता है, साइन एक्स की वैल्यू 0 तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना, यानी यही बचा अपने पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा कॉस एक्स, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, और यहाँ कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 1 है, तो x बराबर क्या, π/4, 10x इक्वल टू 1 है तो x बराबर क्या, π/4, है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज में ये लिखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, π/4 आ जाएगी, ठीक है। ये वाला अगर क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये भी देखो यार, है ना, इसका अगर मैं LHS उठा लूँ यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स, है ना, कैमरा ऑन किया है कि नहीं मैंने, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पर क्या देखो, 1 माइनस समथिंग डिवाइड बाई 1 प्लस समथिंग, ठीक है। अब यार अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना, यहाँ से देखो जरा, अच्छा इसमें हमें करना क्या था, इसमें हमें करना क्या है, अच्छा सॉल्व करना है ना, प्रूफ नहीं करना भाई, तो LHS नहीं उठाओगे, है ना। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें समीकरण को सरल ही करना है भाई, है ना, प्रूफ मत करने लग जाना, सरल करना है। तो ठीक है, सरल करना है तो पूरा उठाना पड़ेगा आपको, जो भी इक्वेशन है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है डिवाइड बाई क्या है, 1 प्लस एक्स है, बराबर क्या है, 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हाँ देखो 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 देखो, अगर मैं इसको tan x पुट कर दूँ, tan थीटा पुट कर दूँ, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan π/4 माइनस थीटा वाला बन जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये चीज़ याद रखना, बहुत जगह काम आएगी आपके, है ना। किस क्वेश्चन में बताया था, अभी जल्दी बताया था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है ना, अभी किसी क्वेश्चन में था ना, जल्दी मैंने आपको भी बताया था कि वो एक्सप्रेशन आप याद रखना, ठीक है। बहुत जगह यहाँ पे देखो, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, tan π/4 माइनस थीटा, याद आ रहा है। तो ये वैसा ही तो बन रहा है भाई, ये वैसा ही तो बन रहा है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है यार, सीधा सीधा कि यार पुट कर दिया जाए x को tan थीटा, है ना। अगर x को tan थीटा पुट करोगे, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, जो हमें, है ना, सॉल्व करने में काफ़ी मदद कर सकता है चीज़ों को, है ना। चलो देखते हैं एक बार, यहाँ से अगर मैं पुट करूँ, है ना, यहाँ से अगर मैं पुट करूँ इसमें, ये हो जाएगा tan इनवर्स
ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, x की जगह क्या आ गया tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या 1/2 tan इनवर्स x है भाई। tan इनवर्स x वैसे थीटा ही है, tan इनवर्स x क्या है, थीटा, तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे सोचो x क्या हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। मैंने क्या किया है, मैंने ये जो x था इसकी जगह भी tan इनवर्स थीटा रख दिया, और जो ये x थे इनकी जगह भी क्या लिख दिया, मतलब tan थीटा लिख दिया, इनवर्स नहीं tan थीटा। ठीक है, इनवर्स तो बल्कि बाहर चल रहा है यार, क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, देखो tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स है x की जगह क्या है tan थीटा, मतलब x को tan थीटा से रिप्लेस किया, ये कहने का मतलब है। जहाँ जहाँ x था कुछ नहीं किया भाई, जिसको समझ में नहीं आया फिर समझ लो, कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ पे x था बस मैंने tan थीटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस tan थीटा, एक्स को रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, नीचे भी x को रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, RHS में भी x को रिप्लेस कर दिया tan थीटा से। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, ये होता है tan π/4 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था क्यों होता है ऐसा, चाहे आप करके देख लेना, है ना। इसका फॉर्मूला खोलोगे tan x माइनस वाई क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, वही आएगा, उसको याद रखना, इज इक्वल टू। अब tan इनवर्स के अंदर tan थीटा तो थीटा ही होता है, तो यानी कि 1/2 तो रहेगा, इसकी वैल्यू पूरी थीटा हो जाएगी, चाहे आप ऐसे सोच लो या फिर आप पहले ही सोच लेते कि अगर tan इनवर्स x को हमने थीटा बोला है तो इस पूरे की जगह क्या आना है, थीटा आना, वैसे भी सोच सकते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है, अगर आपको इतनी बात अगर क्लियर हो गई आपको, तो क्या दोनों तरफ tan ले लो ना, यहाँ से क्या आ जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है tan π/4 माइनस थीटा है ना, दोनों तरफ tan लोगे, ये tan उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 1/2 थीटा, है ना। अब दोनों को कंपेयर कर लो भाई, tan इनवर्स उधर जाएगा, उधर जाने का मतलब दोनों तरफ tan कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, देखो tan है, ये भी tan है, तो tan समथिंग बराबर tan समथिंग है, तो ये समथिंग उसके बराबर होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू में ही ले रहे हैं हम, दो अलग अलग वैल्यू के बराबर नहीं होंगे क्योंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैनी वन वगैरह केस तो है ही नहीं, तो वहाँ टेंशन लेनी नहीं है, तो ये बराबर इसके ही होगा, तो यानी कि π/4 माइनस थीटा बराबर क्या होगा 1/2 थीटा, 1/2 थीटा मतलब θ/2 यार, है ना। तो थीटा को उधर ले जाओगे अगर, है ना, तो थीटा को अगर उधर ले जाओ, इसके बाद कहाँ करूँ, चलो ऊपर ही करता हूँ इसको। ठीक है, तो वहाँ कितना हो जाएगा, थीटा का आधा प्लस थीटा यानी 3θ/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है π/4, तो मतलब थीटा की वैल्यू 2 गुणा में, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4 गुणा, नीचे वाला 2 इधर, ऊपर वाला 3 इधर, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि π/6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई π/6। ठीक है, इतना हो गया। एक काम करता हूँ ना इसको यार, जब स्क्रीनशॉट लोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ कर लेता हूँ, देखो यार इसके बाद मान लो मैंने यहाँ किया, ठीक है, अब इधर करूँगा, थोड़ा जगह मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद समझना कि इसके बाद यहाँ से चालू है यार। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अच्छा, इतना हो गया, थीटा बराबर π/6। अब थीटा क्या था यार, tan इनवर्स एक्स, थीटा क्या था tan इनवर्स एक्स यार, तो यहाँ से tan इनवर्स x बराबर क्या है π/6, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा tan π/6, यानी कि tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है ना, tan इनवर्स π/6 है तो x क्या हो जाएगा, इतना। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है इसको तो यार आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, इसमें तो कुछ मतलब करके दिखाना नहीं होता, एमसीक्यू में तो सीधा टिक लगाना होता है, तो पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, सीधा सीधा मैं समझा देता हूँ। जैसे साइन के अंदर क्या भैया, tan इनवर्स एक्स है यार, है ना। आप ये अंदर वाला उठा लो रफ में, है ना, इसको थीटा बराबर मान लो, तो थीटा बराबर क्या, tan इनवर्स एक्स। आप मेंटली भी करोगे तब भी जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा भाई। x मतलब x/1 समझ लो यार थोड़ी देर के लिए, और पाइथागोरस एक ट्रायंगल बना लो, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर यार ये थीटा हो तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + x²। तो यार साइन के अंदर साइन इन्वर्स बन जाए तो काम हो जाएगा ना। तो बस साइन में सोच लो यार कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा, x डिवाइड बाई दिस। तो साइन इन्वर्स क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इन्वर्स ये। बस समझ में आई। अब आप क्या करो, इस वाले एक्सप्रेशन को उठाओ, ये ना मतलब पूरा प्रोसेस तो कर दिखाना नहीं है। अब आपको पता है यार, सीधी सीधी बात है कि tan इनवर्स x इसके बराबर है थीटा के, और यही थीटा इसके बराबर है। कहना मतलब है tan इनवर्स x और ये चीज़ बराबर आ गई। जो tan इनवर्स x था उसमें साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या आ जाएगा, वो साइन इनवर्स x डिवाइड बाई जो भी है अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो यार साइन इनवर्स साइन के अंदर साइन इनवर्स थीटा वही होता है थीटा, यानी कि x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 + x²। तो कौन से ऑप्शन पे टिक लगा क्या हो गए, ठीक है। कौन से ऑप्शन पे x डिवाइड बाई 1 + x², कौन सा है, डी, है ना, ये वाला डी पे टिक लगा क्या हो गया। बात समझ में आ गई कि यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसको भी जरा देखो, ये भी तो MCQ है ना, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, साइन इनवर्स यहाँ पे है 1 - x माइनस में 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या है 1/2। तो x का मान निकालना मतलब सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करो यार, इसमें जो ये साइन इनवर्स x है ना, इसको थीटा पुट कर लो, इसको क्या पुट कर लो, थीटा। तो अब यहाँ के लिखो कि माना थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा। तो इसका मतलब है x क्या हो जाएगा, इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। पहली बात तो ये, चलो एक बार रखना जरा, क्या आता है निकल के देखते हैं। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 1 - x माइनस यहाँ क्या है 2, साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, बराबर आ गया π/2। ये उधर गया तो यहाँ से आया साइन इनवर्स 1 - x बराबर π/2 -2 थीटा उधर जाएगा +2 थीटा, है ना। अगले स्टेप में दोनों तरफ साइन लोगे तो जाएगा 1 - x बराबर, है ना, साइन इनवर्स जाएगा साइन जो भी है उसका एंगल बन जाएगा π/2 +2 थीटा। इसके बाद अगर मैं करना चाहूँ, चलो वाइट से करते हैं, तो ये 1 - x बचा हुआ है इज इक्वल टू साइन π/2 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यानी हो जाएगा cos 2 थीटा। अब सब कुछ एक में कन्वर्ट कर लो ना यार। मुझे पता है कि यार साइन थीटा की वैल्यू x में पता है मुझे, तो इसको साइन में चेंज कर लो। तो 1 - x बराबर cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा। अब हो जाएगा 1 - x इक्वल टू 1 - 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है साहब, x है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू x है तो हो जाएगा x²। अब इधर ले आओ, है ना, इधर ले आओ, 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x² माइनस x बराबर 0, है ना। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 होगा या फिर 2x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1/2। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लें, एक बार सोचना होता है भाई, एक बार देख लेना कि अगर कौन सी वैल्यू लोगे, है ना, कौन सी वैल्यू लोगे तो काम बनेगा, या दोनों वैल्यू ले सकते हो क्या, चेक कर लो एक बार, है ना। 0 पे चेक करो एक बार, है ना, इसमें आप चेकिंग भी होती है भाई, क्योंकि है ना, चेक करते हैं। एट x बराबर 0 पे चेक करें तो ये साइन इनवर्स 1 - 0 -2, इसमें मतलब x की जगह 0 रख दो, साइन इनवर्स 0, देखो क्या आ रहा है इसके बराबर। तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता है, साइन 0 0 हो गया तो π/2 बराबर π/2 आ गया। तो ये आंसर तो ठीक है, x बराबर 0 तो एक्सेप्ट हो गया, है ना, ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं इसको चेक करूँ x बराबर 1/2 पे, सेम इक्वेशन x बराबर 1/2 पे चेक करूँ, है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x की जगह 1/2 आ गया, -2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 आ गया,
देखते हैं कि क्या पाई बाई 2 आता है क्या, है ना। इसको पीले कलर से कर दूँ क्या, ठीक है चलो, है ना। ये तो यार रफली कर रहा हूँ मैं जल्दी। तो यार देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये है हाफ, एक में से आधा क्या आधा बचेगा। साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाई 6 पे, है ना, 30 डिग्री पे। ये क्या साइन इनवर्स हाफ है, यानी कि फिर से 2 इंटू पाई बाई 6 पे, यानी ये पाई बाई 3 आ गया। पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 2 नहीं होता है भाई, है ना, पाई बाई 2 नहीं होता। अरे यार ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो कैंसिल हो गया भाई, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। आप लिख लेना कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 0, सिर्फ x बराबर 0 मतलब कौन सा, ऑप्शन सी, है ना, ये वाला होगा बस, ठीक है ना। 1/2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको घिचपिच हो गई समझ में ना आयो, x की वैल्यू एक बार 0 रखना है इस इक्वेशन में, और एक बार 1/2 रखना। आप देखोगे 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, LHS RHS बराबर ही नहीं आ रहा है भाई वहाँ पे, ठीक है ना। जब बराबर नहीं आ रहा है तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है, तो वो होगा ही नहीं, ठीक। तो यार इसका PDF आपको मिल जाएगा, है ना, PDF आपको इसका मिल जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। PDF फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, वहाँ मिल जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं बाद में लाऊंगा, पहले कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।